हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, अरहेनियस इक्वेशन और उसका जो है इक्वेशन, डिफरेंट टाइप का अरहेनियस इक्वेशन को हम लोग जो है उसको डिराइव किए, है ना। आज जो है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है जो अरहेनियस इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ होता है ना, उससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो हम लोग उस ग्राफ को देख लेते हैं, है ना। तो फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ln इक्वल टू के माइनस ए बाई आर टी प्लस लॉग नेचुरल ए। ये फार्मूला हम लोग देखे थे ना। अब अगर इसको अगर हम लॉग में चेंज करें तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग में चेंज हो जाएगा। लॉग नेचुरल से लॉग में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ई ए आर टी प्लस 2.303 लॉग ए, ठीक है। अब इस 2.303 को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू माइनस ये, इसको हम इस साइड ला रहे हैं तो क्या होगा, 2.303 डिवाइड में चला जाएगा आर टी, और ये जो है ये इधर आएगा तो इसके साथ क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा, लॉग ए। ये तुम्हारा वैल्यू आ गया, है ना। तो इसको हम लॉग नेचुरल से लॉग में चेंज किए तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग पढ़ें कि जो है टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होता है। तो टेम्परेचर के साथ जो है के का वैल्यू चेंज करता है। टेम्परेचर ऐसे चेंज करेंगे तो के का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल है, टाइम है, टेम्परेचर है, और क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो दो वेरिएबल हो गए, है ना। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए 2.303 आर, ठीक है। अब ये क्या है, 1/t, इसको हम अलग कर दें क्योंकि एक वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल है, प्लस लॉग ए, ठीक। अब ये क्या है, तो ये दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y और x क्या होता है, दो वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे और c क्या कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके साथ ये जो रहता है इसको हम लोग क्या बोला जाता है, स्लोप बोलते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल देखें तो ये y है, ये क्या है, m है, और ये क्या x है, और ये c है, ठीक। तो दो वेरिएबल है y और x। तो जो m का वैल्यू है, m की जगह में ये आ रहा है ना। तो अगर हम स्लोप का वैल्यू बोले तो स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, ठीक है। इस स्लोप का वैल्यू हो गया है। कभी कभी जो एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहेगा, है ना, रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, पूछेगा कि इसका स्लोप का कितना वैल्यू होगा, है ना। तो स्लोप का वैल्यू निकालना क्या होगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। यहाँ पे पुट करेंगे, इसका हमको क्या निकल जाएगा, उस रिएक्शन के लिए उसके स्लोप का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो दो वेरिएबल है, एक तो है 1/t और एक क्या है, के। क्या किए, एक तरफ हम लोग लिए गया लॉग के, है ना, और एक तरफ क्या ले रहे हैं, 1/t। जैसे से हम लोग जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। मगर यहाँ टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये 1/t है ना, तो 1/t को बढ़ाना है। तो 1/t कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो और कम होते जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तब क्या होगा कि इसका वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाएगा। अब टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। अब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू
क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, अब ये जो यहाँ हम स्लोप का वैल्यू को भी देख के बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये जो माइनस साइन इंडिकेट करता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डिग्रीज को इंडिकेट करता है। जब भी किसी भी उसके स्लोप के वैल्यू में अगर माइनस साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये 1/t इंक्रीज कर रहा है, 1/t इंक्रीज करना मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तभी 1/t क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को घटा रहे हैं यानी कि 1/t को बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज क्यों दिखा रहे हैं, जब भी स्लोप का वैल्यू माइनस में दिखाया जाए तो हमेशा ही ग्राफ क्या हो, कैसा दिखाना, तो डिक्रीज करते हुए दिखाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये हो गया क्या, स्लोप। अब स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो स्लोप का वैल्यू होगा क्या, माइनस EA बाई 2.303 RT। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, ग्राफ हो गया। हाँ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, इसमें जो है ये ग्राफ प्लॉट किए थे ना। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है ना। ये है क्या, अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो अर्हेनियस इक्वेशन कौन कौन सा अर्हेनियस इक्वेशन हम लोग देखें, एक हम लोग देखें क्या है, k इक्वल टू होता है AE⁻−EA/RT, एक ये इक्वेशन अर्हेनियस इक्वेशन है। एक हम लोग क्या देखें, ln log नेचुरल k इक्वल टू -EA/RT प्लस log नेचुरल a, एक ये इक्वेशन हो गया। और एक हम लोग देखेंगे लॉग के टर्म में लिखते हैं, तो लॉग के टर्म में लिखे तो क्या है, -EA/2.303 RT प्लस log a, एक ये इक्वेशन है ना। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो क्या है, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2, एक ये इक्वेशन हो गया है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया क्या 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये 4 इक्वेशन है ना, जिससे हम लोग क्या, जो इक्वेशन जो यूज होगा है ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है जिससे ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन आता है, ये क्या, ये वाला इक्वेशन log k इक्वल टू K2/K1। K2 है T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। ठीक है, उसके बाद ये सभी इक्वेशन है ना, तो ये हमको सिर्फ इक्वेशन ध्यान रखना है ना। और डेरिवेशन हम लोग इसलिए पढ़ें क्योंकि अगर मान ले कि हमको सिर्फ एक इक्वेशन पता है और हम बाकी सब इक्वेशन भूल गए है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन हम अपने से जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सा इक्वेशन होगा उसको हम अपने से डिराइव कर सकते हैं ना। तो इसीलिए डेरिवेशन पढ़ा जाता है। डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इक्वेशन से ही रिलेटेड तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया है ना, सबसे मेन इक्वेशन ये है ना, और ये है, ये दोनों कम से कम याद रखना। मान लीजिए बीच में तो अगर भूल जाए तो इसको अगर हमको निकालना है तो लॉग ले लेना, तो अपने जो है ये इक्वेशन जो है डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें हमको निकालना है क्या, ये तुम्हारा दिया हुआ है क्या, एक रिएक्शन है ना। अब रिएक्शन क्या हो रहा है कि इसको हम जो है रिएक्ट किया तो क्या बना, इथीन प्लस HI बन रहा है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड इट्स रेट कांस्टेंट आर, इसका जो रेट कांस्टेंट है कितना है, 3.2 × 10⁻⁴ पर सेकेंड एट 600 केल्विन। ठीक, तो 600 केल्विन पे रेट कांस्टेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, और फिर दिया हुआ है क्या, ये जो है 1200 केल्विन पे इतना रेट कांस्टेंट है ना। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि अगर हम मान लिए कि जो कम रहता है उसी को हम लोग क्या करना, जो जिसका वैल्यू जो ज़्यादा वैल्यू, जैसे टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है ना, तो
उसको हम T2 मानते हैं, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर वाला T2 हो गया। तो T2 कितना है 1200 केल्विन, है ना। और इसका K2 कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। और उसके बाद T1 कितना है 600 केल्विन, और इसका K2 कितना है, तो ये है तुम्हारा 3.2 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, ठीक। अब इसका हमको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है ना। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये निकालना है, ठीक है। आर का वैल्यू कितना होता है, तो जूल में लिखना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जब दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो K2 बाई K1 इक्वल टू PA बाई 2.303 RT T2 माइनस T1 T1 T2, है ना, ये फॉर्मूला है। अब K2 का वैल्यू कितना है, तो K2 का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, और K2 का वैल्यू ये दिया हुआ ना, K2 दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड, है ना। और ये दिया हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है 2.303, अच्छा यहाँ टी नहीं होगा, यहाँ हो गया आर का वैल्यू कितना 8.314, टेम्परेचर कितना है T2 दिया हुआ है 1200, और ये हो गया 600 बाई 1200 इंटू 600, ठीक है। अभी कटेगा 10⁻⁻4 उधर गया तो 4 हो गया, है ना, बाई 2, ये 2.303 8.314, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 600, ये 1200 इंटू 600, ये 600 से 600 कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा यहीं सॉल्व करते हैं, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 मतलब कि 100 2 से कटेगा तो कितना हो गया 50, यहाँ हम काट के कितना लिख दिए, ये आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10, या डायरेक्ट भी हम लोग 50 का हम लॉग तो देखना बताया पहले भी, है ना। अगर भूल गया होगा तो जो वीडियो हम लोग अपलोड किए उसमें देख सकते हैं लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर तोड़ के भी निकाल सकते हैं ना। हम लोग क्या देखते हैं, लॉग टेबल देखना है तो 50 का 0 देखेंगे, है ना। 50 का 0 देखेंगे तो तुम्हारा आएगा कितना, तो 699 दिया रहेगा टेबल में, वो पुट करेंगे। और ये 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा रहता है तो हम क्या बताए थे कि एक जो है क्या करना है, यहाँ पे एक जो है हम क्या करेंगे, अगर 10 से ज़्यादा है तो एक हम लोग आगे लगा देंगे, है ना, पॉइंट के बाद एक रहेगा। अगर यहाँ 2 जीरो रहता है तो क्या करते हैं कि 2 लगा देते हैं, अगर यहाँ 3 जीरो रहता है तो क्या करते हैं 3 लगा देते हैं, ऐसे बताए थे। तो यहाँ पे जो है क्या 10 मतलब 10 और 99 के बीच में, है ना, 10 डिजिट कोई भी नंबर रहेगा, है ना, कोई भी 10 डिजिट कोई भी नंबर रहेगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया। या फिर हम लोग ऐसे निकालते हैं log 5 प्लस log 10 कर देंगे, है ना। log 5 का वैल्यू तुम्हारा होता है कितना 0.699, और log 10 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1.699 ऐसे भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद जो है हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1.699, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ये वैल्यू है ना, अब इसका तो वैल्यू हो गया, ये लिखे इसका वैल्यू हो गया 1.699, ठीक। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई होगा, ये निकालना है तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे अब नीचे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1.699 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1200, ठीक है।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वही उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा कितना, लिख दे रहे हैं 39037 जूल पर मोल। ठीक है, इतना इसका आंसर होगा। ठीक, किलो जूल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 39.037 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये चेंज हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम 6 टाइम। रेट कांस्टेंट क्या हो जा रहा है, 6 टाइम्स हो जा रहा है व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 350 टू 400 केल्विन। मतलब 350 से 400 केल्विन जैसे ही हम बढ़ाते हैं, 350 से कितना बढ़ाएं, 400 केल्विन तक बढ़ाएं, तो जैसे ही 300 से 400 बढ़ा रहे हैं तो इसका जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम 6 टाइम। तो कितना हो जा रहा है, 6 टाइम हो जा रहा है। ठीक है ना, उसका रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट बिकम्स 6 टाइम। जैसे ही हम टेम्परेचर को 350 से 400 करते हैं तो रेट कांस्टेंट 6 टाइम हो जा रहा है ना। तो मान लें कि इस रूम में इसका टेम्परेचर कितना है, 350 केल्विन है, और T2 कितना है, 400 केल्विन है। जैसे ही 300 से 400 किए, ये जो है ना, ये इसका जो रेट कांस्टेंट है ना, K2, ये इनिशियल का कितना है, इनिशियल का 6 टाइम। इसको मान लीजिए कि x है, ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम हो गया, मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो गया, 6x हो गया, है ना। अब इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अब इसका एक्टिवेशन एनर्जी हमको निकालना है ना, और R का तो फिर उनको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसको हम लोग पुट करेंगे तो लॉग, इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग K2 बाई K1 PA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 T2, ये फॉर्मूला हो गया। तो लॉग 6x बाई x, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है 2.303, और यहाँ 8.314, टेम्परेचर कितना है, तो 400 केल्विन T2 है, और T1 कितना है, 350 केल्विन, और 400 इंटू 350। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा 8। ठीक है, अब यहाँ x से x कट गया। अब log 6 वो क्या लिख सकते हैं, log 6 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। तो log 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। अब इसको हम तोड़ सकते हैं log 2 प्लस log 3, या डायरेक्ट log 6 का हम वैल्यू भी देख सकते हैं ना, बुक्स में दिया रहेगा, है ना। तो लॉग टेबल देख के हम log 6 का वैल्यू देखेंगे, है ना, या फिर हम पहले भी लिखा है log 3 का और log 2 का वैल्यू हम दिखा चुके हैं कितना होता है। इसका वैल्यू होता है कितना, 0.301, इसका होता है 0.4771। ठीक, तो 0.301 और 0.4771, ये अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना होगा, 1877। ठीक, इतना आ गया वैल्यू। इसको हम कैलकुलेट करके निकाले, इसका log 6 यहाँ पे कितना आ गया, x कट गया तो ये log 6 हो गया। log 6 को हम लोग log 2 इंटू 3 किए और इसको प्लस किए तो तुम्हारा ये वैल्यू आया, है ना। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। यहाँ हो गया 0.कितना निकाले थे, 0.4771, ये हो गया 1877। ठीक है, बाई ये 2.30338 ये हो गया, और ये तुम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो लास्ट कभी भी जो है ना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो बार बार यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये सब नहीं करना, है ना। सबसे लास्ट में जाके इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, ताकि मान लीजिए कुछ गलती भी हो तो जो है कोई कुछ गलती भी हो तो माइनर मिस्टेक हो, है ना। यहाँ बार बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, उससे होता है क्या है कि
गलती होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा ना। बहुत जगह अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है कहीं ना कहीं जाके जो है गलती हो ही सकता है ना। इसीलिए क्या करना कि लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ये हम यहाँ लेते हैं 0.7781 2.303 8.314 8 इंटू 350 ऐसे किए, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिए ना, नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको लास्ट में क्या करना, इंटू कर देना, ठीक है। अब इंटू करने के बाद जो है इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 41718 जूल फॉर्म, है ना। मेन हमको यहीं पे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत, बाकी सब तो थ्योरी जो है इजी है, फॉर्मूला में पुट करना है, निकालना है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो है तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो है इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। इस क्वेश्चन को जो है देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है ना। तो क्या है, ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन क्या है 30 मिनट। 50% कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है ना। एट 27 डिग्री सेल्सियस, कितना, तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और क्या, एंड 10 मिनट इन 47 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, उसको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने में कितना, 30 मिनट लगा। और वही रिएक्शन जो है उसको कितना 10 मिनट लग रहा है, जब टेम्परेचर को हम कितना कर दिए 47 डिग्री सेल्सियस कर दिए। मतलब 27 से 47 किए तो उसको जो हाफ कंप्लीट होने में शुरू में 30 मिनट लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो बताना है इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, तो लॉग K2 बाई K1। दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2, ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं ना। मगर अब यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे जो है K1 और K2 हमको नहीं पता है ना। जैसे टेम्परेचर तो दिया हुआ है ना, और टाइम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मगर K1 और K2 नहीं पता है ना। मगर लिखा हुआ है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर है ना, रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर है और 50% कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि 50% कंप्लीट होना, मतलब 50% कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोला जाता है, ठीक। यानी कि ये हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ, ये जो 30 मिनट है वो हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हमको टाइम निकालना है ना, टाइम दिया हुआ है, और अगर हमको बोला जाए रेट कांस्टेंट निकाले तो क्या फॉर्मूला होता है, तो टी हाफ के टर्म में टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई के, पढ़े हैं है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। ऐसे जीरो ऑर्डर के लिए अलग आता है। जीरो ऑर्डर के लिए अगर मान ली यही रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर लिखा रहता है ना, मान ली यही रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर लिखा रहता है, क्या लिखते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है टी हाफ इक्वल टू हो जाता है R0/2, ये फॉर्मूला है ना। मगर यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमको दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए निकालना है ना। तो एक को हम मान लेंगे T1 मान चलते हैं, है ना। एक लिए 427 डिग्री सेल्सियस, और एक क्या है 447 डिग्री सेल्सियस, दो अलग अलग टेम्परेचर है। तो इसके लिए टाइम T1 हम मान के चले, तो क्या हो गया 0.693 बाई क्या होता है K1, है ना, हाफ लाइफ। T1 का मतलब यहाँ पे हाफ लाइफ बोल रहे हैं ना, यहाँ पे हम T1 इंडिकेट किए हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ लाइफ। अच्छा हाफ लाइफ को कैसे दिखाते हैं, टी हाफ, है ना। अच्छा ऐसे लिखो टी हाफ, ऐसे लिख देते हैं, है ना, 1, ठीक। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। अब ये हो गया टी हाफ, और यहाँ पे हम लोग ये 2 लिख दिए 0.693 बाई
ठीक है। अब क्या है, इससे हम क्या करेंगे, इस टी हाफ को हम लोग यहाँ लेके आए थे ना, यहाँ पे K1 लिखे हैं, यहाँ टी हाफ 1, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं K2 टी हाफ 2, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे क्या, 0.693 है, और इसका टाइम कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस में हाफ लाइफ टाइम दिया, 50% कम्प्लीट हो रहा है। ये क्या है, हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कितना होगा, 30 मिनट, 30 मिनट। अब मिनट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मिनट। ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है पर मिनट। उसी तरह से K2 निकालेंगे 0.693 बाई, यहाँ पे इसका कितना दिया, 10 पर मिनट, है ना। टाइम मिनट में दिया हुआ तो इसका रेट कांस्टेंट यूनिट क्या हो जाएगा, पर मिनट, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हम ऐसे ही पुट कर देंगे, ठीक। K1 और K2 निकल गया। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1 T2, ठीक है। अब ये जो K2 है, अब K2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.693 बाई 10, और K1 का वैल्यू कितना दिया, 0.693 बाई 30, ठीक है। ये 2.303, आर का वैल्यू 8.314, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, देखो टेम्परेचर दिया हुआ 47 डिग्री। अब इसको हम कैलोरी में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा, तो 47 प्लस 273, तो ये तुम्हारा हो गया, ये कितना हो जाएगा, 320, है ना। और इसको अगर हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 300 कैलोरी, है ना। 27 प्लस 273, हो गया 300 कैलोरी। एक आया क्या, 320 कैलोरी और 300 कैलोरी। तो यहाँ पे 320 माइनस 300 बाई 320 इंटू 300, ओके। ये कट गया, 30 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30/10, तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, log 3 हो गया, है ना। ये कटने के बाद क्या आएगा, log 3 आ जाएगा, है ना। ये कटेगा तो तुम्हारा 30/10 आया, ये कटा तो तुम्हारा कितना है, 3 आ गया। यहाँ हम लिखे क्या, 3, ठीक है। ये बाई 2.303 8.314, और ये तुम्हारा क्या, 20/320 इंटू 300। अब log 2 का वैल्यू पुट करना, log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.4771 होता है। पुट करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा, इसका आ जाएगा वैल्यू, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है तुम्हारा आएगा 43848 जूल पर मोल। ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जूल में। अब किलो जूल में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो जूल में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछा जा चुका है ना। आजकल जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है ना। और ये क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं आया है ना, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है ना। ये एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो इसको भी हम लोग क्या देखते हैं ना, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दिया हुआ है कि हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, K इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड e⁻ -228,000 K/T। अब हमको निकालना है कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है ना। क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है।
तो ये इस इक्वेशन को देख के हमको कौन सा इक्वेशन याद आ रहा है? इस इक्वेशन को देखने से कौन सा इक्वेशन याद आ रहा है हम लोगों को? तो देखो यहाँ पे हम लोग के इक्वल टू पढ़े थे ना, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े है ना। सेम उसी तरह का फॉर्मूला है ना। ई के पावर में ये लिखा हुआ है ना, के जगह में के लिखा हुआ, और ए के जगह में क्या है, ए की जगह में ये वैल्यू है ना। तो ये हमको इस इक्वेशन से हमको पता चल गया क्या कि ये इस इक्वेशन, यही इक्वेशन है ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ना। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है कि माइनस ई ए बाई आर टी जो है, माइनस ई ए बाई आर टी जो पावर में लिखा हुआ है, उसके जगह में ये क्या, ये वाला पावर में है ना। तो ई ए बाई आर टी की जगह में क्या था, माइनस 28,000 के बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, टाइम से टाइम कट गया है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इधर चला गया, 28,000 केल्विन इंटू आर, 28,000 केल्विन इंटू 8.314। आर का वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब देखो ये के है, के मतलब केल्विन, और ये क्या पर केल्विन है। केल्विन और पर केल्विन क्या कट जाएगा है ना। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा ना। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना। एक्टिवेशन एनर्जी के से टाइम कट गया, ये इधर चला गया है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया क्वेश्चन है क्या, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर decomposition of H2O2 is given by the following equation. Here log K equal to 14.2 minus 1.0 into 10 to the power 4 Kelvin by T है ना। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है ना इस रिएक्शन का। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ये इक्वेशन देख के हमको कौन सा इक्वेशन याद आ रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि लॉग के इक्वल टू होता है ना, लॉग ए माइनस पी ए बाई 2.303 आर टी। ये इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं है ना, ये इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं ना। लॉग के इक्वल टू या इसी को हम इधर लिखे या इधर लिखे, बात एक ही है ना। सेम उसी तरह का इक्वेशन है। देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के जगह ये वाला पार्ट है, और ये क्या है, के है ना, तो के की जगह में ये है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। ये जो है तुम्हारा एक अरहेनियस इक्वेशन है ना, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी या फिर आर का वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी आर का वैल्यू, इसका वैल्यू जो है पुट करने के बाद इतना आया है। ठीक है ना, तो अब इसमें हम कंपेयर करके हमको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। ठीक है,
इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया, ये क्या हो गया इक्वेशन 1। तो जो इतना वैल्यू है ना, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये बाई 2.303 RT, है ना। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1.0 इंटू 10⁻⁻4 K बाई T, ठीक है। अब T से T कट गया, है ना, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, 1.0 इंटू 10⁻4 K इंटू 2.303 R, ठीक है। अभी हो गया 1.0 इंटू 10⁻4 K इंटू 2.303 इंटू 8.314 ना, 8.31 आर का वैल्यू कितना हो गया, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अभी केल्विन पर केल्विन से केल्विन कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने में जो भी आंसर होगा ये इसका हो जाएगा आंसर, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द reaction 2HI H2 gas plus I2 gas is 209.5 kilojoule per mole at 581 Kelvin. Calculate fraction of molecules of reactant having energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये दिया हुआ 209.5 किलोजूल पर मोल, है ना, एट 581 केल्विन टेम्परेचर, 581 केल्विन टेम्परेचर पे इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, तो इसके लिए जो है हमको निकालना है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताना है जिसका एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो हम लोग पढ़े थे कि जिस मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन होता है, और इफेक्टिव कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो यानी कि जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा, है ना, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो हमको यही फ्रैक्शन ऑफ बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का, टोटल रिएक्टेंट में से कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो क्या कर रहा है, इफेक्टिव कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ये हम लोग पहले ही पढ़े, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो हम लोग बताए थे कि n/n0, है ना, ये होता है E टू द पावर माइनस EA बाय RT को बोला जाता है ना। n/n0 इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA बाय RT को क्या बोलते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस टोटल को निकालना, इसको नहीं निकालेंगे, मतलब इस टोटल को नहीं, जितना इसको हम कैलकुलेट करके जो निकालेंगे ना वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमको निकालना है, ठीक। यही फ्रैक्शन को हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी पता है, टेम्परेचर पता है ना। तो हम करेंगे क्या,
इसे हम लोग पुट कर देते हैं ना, n बाई एन नॉट निकालना है, और ये होता है किसके बराबर, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इस टोटल का हमको वैल्यू निकालना है ना। तो ये n बाई एन नॉट जो है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम n बाई एन नॉट को हम लोग क्या मान लिए, इसको हम x मान के चल रहे हैं ना। ये जो टोटल है इसको क्या माने, n बाई एन नॉट हमको निकालना है, इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए है ना। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू ई टू दी पावर, ई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 209.5 किलो जूल है ना पर मोल है, पर मोल, बाय आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 381 केल्विन है। तो मोल से तो मोल कट गया है ना, और केल्विन पर केल्विन से केल्विन कट गया है ना। अब यहाँ पे देखो किलो जूल है, यहाँ पे जूल है ना, यूनिट दोनों का सेम नहीं है, तो हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है। ये जूल में है किलो जूल में, तो क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट में चेंज करेंगे। तो सेम यूनिट में चेंज करेंगे, क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकलेगा x इक्वल टू ई टू दी पावर 209.5 इंटू 1000 जूल बाई 8314 इंटू 581 कैल जूल। ठीक है, अब जूल से जूल कट गया है ना, तो तुम्हारा ये वैल्यू है x इक्वल टू 209.5 ठीक है, ठीक ये हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे है ना, तो मल्टीप्लाई करना होगा है ना, अच्छा यहाँ पे 81 ठीक है। अब देखो हम इसको हम प्रोसेस बता दे रहे हैं ना कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व तो तुमको करके निकालना है ना, हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो है कि कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा है ना। तो इसको तो तुम लोग जो है मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है ना। डिवाइड करने के बाद क्या है, कुछ वैल्यू आएगा, बता दे रहे कि कैसे कैलकुलेट करना है। एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर क्या है, कुछ वैल्यू आएगा। मान लीजिए कि वो वैल्यू क्या है, कि वो वैल्यू मान के चल रहे हैं कि 5.8 आ गई, ऐसे कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आया है ना, माइनस है। आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग एक्स लॉग नेचुरल एक्स लॉग नेचुरल ई टू द पावर 5.8 ऐसे लिखें है ना। ये हो गया। अब क्या होगा, अभी पावर बाहर आ जाएगा, लॉग ई का पावर लॉग नेचुरल ई, अब क्या बचे लॉग नेचुरल ई, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। लॉग नेचुरल ई लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1। ठीक है, अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉग में चेंज हो जाता है ना 5.8। ठीक है, अब ये इधर आया तो 5.8 बाई 2.303 ये लिखेंगे है ना। तो हम लॉग नेचुरल लॉग लेके भी कर सकते थे ना, मगर यहाँ पे क्या हमको पता है कि लॉग नेचुरल ई का वैल्यू जो होता है 1 होता है, इसलिए हम लॉग नेचुरल लेके चले हैं ना। लॉग लेके भी करेंगे ना, कर सकते हैं, मगर हमको लॉग ई का पावर हमको नहीं पता है ना क्या होता है, और हमको पता है लॉग नेचुरल ई मतलब होता है क्या 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है लॉग नेचुरल लेके चले है ना, क्योंकि ई है ना, इसलिए लॉग नेचुरल ई का वैल्यू कितना होता है 1 है, ये हमको पता है, इसलिए हम लॉग नेचुरल लेके चले। लॉग लेके भी निकाला जा सकता है ना। अब ये जो है तुम्हारा ये वैल्यू है ना, इसको डिवाइड करेंगे है ना। अब यहाँ का प्रोसेस क्या है, हमको x निकालना है, क्या करना है हमको x निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाता है एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो 5.8 2.303 ये है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है
डिवाइड करना है ना, प्रोसेस बता रहे हैं ना, कुछ भी वैल्यू आ सकता है यहाँ पे। हम क्या, हमको पता नहीं कितना वैल्यू आएगा है ना, डायरेक्ट जो पुट कर देंगे 5.1 है ना, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा है ना। अब ये क्या है, x है ना। अब मान लिया कि इसको डिवाइड करने के बाद आ गया है ना, तो तुम लोग खुद करेगा घर में है ना। एंटी लॉग ये तुम्हारा इसका वैल्यू आया, मान लिया कि इसमें कितना आ सकता है, मान के चले 2.248 आएगा, ऐसे कुछ वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो माइनस में है तो बताएं, अगर तुमको लॉग टेबल देखना भूल गया है तो लॉग टेबल का वीडियो हम बनाए हैं ना, वहाँ पे देखना लॉग टेबल कैसे निकाला जाता है, हम बताए हैं। अब यहाँ पे जो है इसको कैसे करते हैं, तो 2.248 है ना। तो अगर माइनस में रहता है तो उससे एक डिजिट ज़्यादा लेना है, कितना लेंगे 3 ले लिए, 0 0, उससे हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया है ना। और यहाँ पे तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा ये सब्ट्रैक्ट करने का इतना है, और जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ लिख देना है, और उसके ऊपर क्या लगा देना है बार, ठीक है। तो जो भी डिजिट रहेगा उससे एक अधिक लेना है, उससे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अच्छा यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा 7, यहाँ तुम्हारा 7 हो जाएगा है ना। उससे क्या करेंगे, जो भी डिजिट रहेगा उसे एक अधिक वाला नंबर लेना है, उससे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर जो आ गया उसके बाद यहाँ तो जीरो आएगा है ना, मगर यहाँ लिखना है क्या, जिससे सब्ट्रैक्ट किया उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है ना। इसका मतलब होता है क्या, -3 + 0.751 होता है, इसका मीनिंग ये होता है ना। तो अगर हम सब इसको अगर हम चेंज करें तो फिर वही चीज़ आ जाएगा है ना, जो आया है वही चीज़ फिर जो आ जाता है ना। तो ये तुमको जो इस तरह से चेंज करना है। मान लिया कि यहाँ पे आता, मान लिया कि ये वैल्यू आता है 3.486, इस तरह कोई वैल्यू आता है, क्या करते हैं इससे एक अधिक लेना, 4 लेना, उससे क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 4 1 5, और किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 से ना, तो 4 लिखेंगे उसके ऊपर बार लगा देंगे। इस तरह से हमको चेंज बार में कन्वर्ट कर देना है, तो इसको हम चेंज कर देंगे एंटी लॉग 3 बार 2 कितना आया था, इसका आया था 2, कितना आया था 257, तो यह इसको हम किए थे कितना है 752 आया था ना। तो इस तरह से हम बार में चेंज कर दें। अब बार में चेंज करने के बाद क्या करना है, देखो अब इसको हम लोग लॉग टेबल देखने बताया, उसमें हम लोग क्या देखेंगे 0.75 लॉग टेबल में इस तरह से लिखा रहेगा, 0.75 देखना, उसका कितना दिखना है 2 देखना है, इधर 1 2 0 1 2 लिखा रहेगा तो हम इसका 2 देखेंगे, जो 2 जो वैल्यू होगा यहाँ पे लिखना है ना। उसके बाद ये पॉइंट के बाद ये जो लिखा हुआ है उसको लिखना 10 के पावर में लिखना है, अगर सिर्फ 3 रहता तो 3 हो जाता है ना। बार में जब भी लिखा रहेगा तो -3 लिखेंगे है ना, बार में जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे 10 टू द पावर माइनस में जो वैल्यू है वो लिखना, ठीक। इस तरह से x निकल जाएगा। x निकलने का मतलब क्या निकला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला, जो क्या बना रहा है जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, उस मॉलिक्यूल्स का नंबर ये बताएगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना था ना। तो हम लोग जो है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड जितना भी अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कभी कभी जो है जैसे हम लोग ग्राफ पढ़े हैं ना स्लोप निकालने के लिए, तो हो सकता है कभी स्लोप भी पूछा जा सके है ना। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है उसके लिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया -E 2.303 ये फॉर्मूला है ना। इसमें पुट करेंगे हमको क्या निकलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पुट करना है और R का वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारा स्लोप का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में जो है जो बचा हुआ टर्म है ना, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है प्रॉपर क्या पढ़ना है इसमें, और क्या पढ़ना है इसमें है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ
एक्टिवेशन एनर्जी ऑन कैटलिस्ट है ना, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है कुछ हम लोग देखेंगे क्या है कि कभी कभी होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर मान लीजिए कि जो भी हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं वो क्या है, तो बाइनरी मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग देखते हैं ना, मगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी रहने के बावजूद भी जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जनरल आइडिया लेना है ना, तो ज़्यादा डीप में हम लोग को अभी जाना नहीं है ना। जो भी क्वेश्चन आता है मेन यही कॉन्सेप्ट है ना, और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर जब बचा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट के बीच क्या रिलेशन होता है ना, वो एक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको देखेंगे है ना, और उसके बाद ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।